Good morning, students. Today we will read meaning, definition, and type of adventure sports. Today we are read type of adventure sport: rock climbing, trekking, river rafting, mountaineering, surfing, and paragliding. The first is rock climbing. Rock climbing is one of the most dangerous sport activity which require a strong mental control, agility, flexibility, endurance, and various coordination abilities such as balance, coordination, reaction ability, rhythm, etc. In fact, in this is an activity in which participants climb a natural rock formation or an artificial rock wall. The goal is to reach at the apex or summit on a formation. Boys, रॉक क्लाइंबिंग, जैसा कि रॉक मीन्स होता है चट्टान या एक ऐसा ऊंचाई का कुछ ठोस चीज़। तो रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एडवेंचर गेम है जहाँ पे आपको किसी बाहरी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे आपको अपने हाथ और पैर का यूज़ करना है और सेफ्टी के लिए आप बैंड्स का यूज़ कर सकते हो, को लेकर सीधी खड़ी रॉक पे चढ़ाई करनी होती है। जैसा कि इसमें लिखा है मोस्ट डेंजरस, ये सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में से एक है, जिसमें आपको क्या चाहिए, अपनी जो मानसिक मजबूती है, मेंटल स्ट्रांगनेस जो है वो चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, आपको ऊंचाई से डर लगता है, फिर आपके लिए ये गेम नहीं है। एजिलिटी यानी फुर्ती भी चाहिए, क्योंकि एक राख से दूसरी राख पर जाने के लिए आपको एजिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, स्फूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। साथ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए कि आप अपने बॉडी को टर्न कर सकें, ट्विस्ट कर सकें। और एंडोरेंस में ज़्यादा समय तक आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट की और मिड में जाके आप वहाँ पे अपने आप को कहे कि नहीं अब नहीं करना है, वापस चलते हैं। तो अगर आप जाएंगे या वापस आएंगे, दोनों के लिए आपके पास एक एंडोरेंस, एक पावर होनी चाहिए, एक सहनशीलता होनी चाहिए कि जटिल परिस्थितियों में भी हाथों और पैरों में दर्द होने के बावजूद भी आप जो है उसमें टिके रहेंगे। तो रॉक क्लाइंबिंग जो है, इसमें देखिए बैलेंस की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत, हाथ पैर आँख सबका कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए, रिएक्शन अच्छी होनी चाहिए, है ना। और एक रिदमिक वे में आप इस अपने एडवेंचर गेम को परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग करो, उससे पहले आप आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करके अपनी प्रैक्टिस कर लो अपने ट्रेनर्स के साथ प्रॉपरली। उस पर एक प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है आप नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग करोगे, तो जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप के जो मिस हैपनिंग के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है बॉयज़, अब आपको क्या करना है कि रॉक क्लाइंबिंग में सक्सेसफुली आपको क्या करना है, सक्सेसफुली कंप्लीट अ क्लाइंब एंड पार्टिसिपेंट्स मस्ट कम टू द बेस सेफली। आपको क्या करना है कि रॉक क्लाइंबिंग में सक्सेसफुली आपको उस पर चढ़ना होता है और फिर सक्सेसफुली वापस चले आना है ना। यानी जाना और आना, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ चले गए काम ख़त्म हो गया। आप जिस पाथ से ऊपर जाएंगे, जिस वे से ऊपर जाएंगे, उसी वे से आपको वापस कम बैक करना है, लौटना। ठीक है ना। और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग इसकी जो हाइट है अलग हाइट है, अलग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, है ना। आप ग्रुप के साथ कर सकते हो, आप सोलो अकेले भी कर सकते हो, हैं। तो अलग अलग ढेर सारे टाइप्स की क्लाइंबिंग है। जैसे जैसे आपकी जो ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव होती जाएगी, वैसे वैसे आपके टास्क जो है वो हार्ड से हार्डेस्ट होते जाएंगे। देखिए साइड में एक फिगर बना हुआ है रॉक क्लाइंबिंग का, और स्टार्टिंग में आपको रोप की हेल्प मिल जाएगी। हालांकि बाद में भी रोप की हेल्प आपको मिलती ही रहती है, बट ये है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्की गेम है। नेक्स्ट क्या है, ट्रैकिंग। बॉयज, ट्रैकिंग इज एडवेंचर स्पोर्ट. It is not an easy task to do trekking. Indeed, it needs a lot of
courage and confidence along with the strong physique. A trekking is a long journey of foot, especially in the mountains. Trekking refers to make a long and difficult journey on the mountains for pleasure or sports. तो ट्रैकिंग क्या है? आपने देखा होगा कभी कभी एक बड़ा ग्रुप जो होता है पैदल ही एक लंबी यात्रा पे निकल जाता है। वो पैदल एक अपना जो टास्क रखते हैं कि भाई मैं यहाँ तक पैदल जाऊँगा। ज़्यादातर साइकिल से चलने वाले भी ऐसे होते हैं। तो जो ट्रैकर्स होते हैं उनका एक पूरा ग्रुप होता है। वो अपने डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, डेली यूज़ की जो सामान है, सबको अपने साथ रखते हैं। उनके ट्रैकिंग के शूज आते हैं जो मोटे तलवे के होते हैं, ट्रैकिंग स्टिक आती है, ग्लासेज आते हैं, हेलमेट आता है। वो सारी चीज़ों को लेकर उनका पूरा ग्रुप एक वो उन पाथ को डेवलप करते हैं कि हमें इस रास्ते से जाना है। और वो जो पाथ होता है वो टफ टास्क का होता है। वो ऐसा पाथ होता है जिस पे सिंपली कोई दूसरा नहीं जा सकता, उसके लिए ट्रैकर्स ही बेटर होते हैं। और वो पैदल जो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, तो जिसके लिए उनको एक कॉन्फिडेंस की जो है रिक्वायरमेंट होती है, साथ में एक फिजिकली उनको फिट होना चाहिए। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो जो लॉन्ग जर्नी होती है उसमें कहीं न कहीं वो फेल्ड हो जाएंगे। तो ये भी एक टफ गेम है। हालांकि इसमें सारे गेम जो है वो टफ ही हैं, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये गेम ज़्यादा टफ है ये कम है। अपने अपने प्लेस पे सारे गेम जो है वो टफ हैं। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप ऑफ ट्रैकिंग। देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग के टाइप्स हैं। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम से अगर टफ टास्क हमें मिल जाता है तो वो अनअचीवेबल हो जाता है और हमारा जो मोरल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होता है। इसलिए स्टार्ट किया जाता है कि शुरुआत में हम एक इजी टास्क को पिक करें और धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करें। तो पहला टास्क क्या है? वो है इजी टास्क। इजी टास्क में क्या है कि इसमें ट्रैकिंग के थ्रू हमारी जो हमारा पाथ है वो इजी रखा जाता है। वो मोस्टली जो है फॉरेस्ट में से होकर, या उसमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, ज़्यादा क्लाइंबिंग नहीं होती, उन पाथ जो है थोड़ा सा इजी वे में जाता है। नेक्स्ट का है मॉडरेट। मॉडरेट जो है इजी से टफ होता है, बट स्ट्रेनियस से नीचे होता है। इसमें जो ट्रैकिंग का पाथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है, यानी कि उसमें थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसमें जो है रिवर को भी आप विदाउट एनी इक्विपमेंट्स उसको जो है क्रॉस करना होता है। छोटी मोटी रॉक क्लाइंबिंग भी मिल जाती है, कोई हैवी रॉक क्लाइंबिंग नहीं, बट हल्की रॉक क्लाइंबिंग भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मॉडरेट में आती हैं। लेकिन जब स्ट्रेनियस में आते हैं, ट्रैकिंग में आते हैं, तो यहाँ पे जो है टास्क जो है एक्सट्रीम हो जाता है, बिल्कुल हाई हो जाता है। और यहाँ पे फिर उस ट्रैकर्स की जो एनर्जी है, जो उसकी पावर है, उसका पूरा शो होता है कि आपके अंदर कितनी करेज है, कितनी एंडोरेंस है, इन सबको देखा जाता है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है हाई एल्टीट्यूड यूजली अप टू 500 मीटर्स, यानी कि यहाँ जो है जो हाइट होती है एक छोटी सी जो समझो कि आप रॉक क्लाइंबिंग टाइप की जो ऊंचाई होती है कुछ 500 मीटर के आसपास की भी हो जाती है। फिर है डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। ये सबसे हायर लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की ट्रैकिंग होती है, जहाँ पे आपके टास्क जो है एक्सट्रीम हो जाते हैं। यानी कि यहाँ ये ऐसा टास्क है, एक ऐसी ट्रैकिंग है जिसको मोस्टली बहुत कम लोग ही अचीव कर पाते हैं, सबके बस का ये नहीं होता। नेक्स्ट है रिवर राफ्टिंग। बेटा जी, रिवर राफ्टिंग इज आल्सो वन एज मेजर एक्टिविटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। इज ए रियल थ्रिल स्पोर्ट एक्टिविटी इंडीड, बम्पिंग एंड swirling ओवर द रशिंग वाटर, है ना। तो ये एक ऐसा गेम है रिवर राफ्टिंग। देखो ये इसमें साइड में एक जो है रिवर राफ्टिंग का फिगर भी है, और ये भी कई लेवल में होता है, इजी से लेके मॉडरेट डिफ़िकल्ट तक। यहाँ पे क्या है कि ये जो एक गेम है, इसमें ये प्लास्टिक की नाव और ये पूरा ग्रुप है, इनके पास सेफ्टी टूल्स भी होते हैं। ये जो है नदी के भीतर
नदी के तेज़ बहाव में, ऐसा जैसे हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में ऋषिकेश और उसके आगे गंगा नदी का जो उद्गम है वहाँ से लोग निकलते हैं। तो ये जो नाव होती है, जो बोट होती है, ये काफ़ी स्पीड से तेज़ी के साथ कम पानी के ऊपर तैरती है, और उसमें खतरा जो होता है ये होता है कि बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें, राख जो है वो सामने आते रहते हैं। तो राफ्टर होता क्या है कि राफ्टर जो है उससे अपने आप को बचाते हुए चलता है। उनको पता होता है कि इनकेस किसी चट्टान से हमारी ये जो राफ्टिंग वाली नाव है ये अगर उससे टकरा गई तो ये उलट भी सकती है, लोग डूब भी जाते हैं, लोग काफ़ी दूर जाके निकलते हैं, सिरों में चोटें आती हैं। तो ये एक तरीके से ये एक टफ टास्क हो जाता है। आगे देखते हैं। तो इसके देखो अलग अलग ग्रेड डिवाइड किए गए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 और 6। ये ग्रेड हैं कि आप राफ्टिंग की शुरुआत सिंपल वाटर में करते हो, फिर उसको थोड़ा सा और जो उसका डिफ़िकल्टी का लेवल है उसको थोड़ा और बढ़ाते हो। तो इस तरह से लेवल को इम्प्रूव करते करते उसको एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। और ये जो एक्सट्रीम लेवल की राफ्टिंग है ये मोस्टली ऐसी जगहों पे होती है जैसे जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, ये हमारे उत्तराखंड हरिद्वार के एरिए में मोस्टली ये होती हैं। नेक्स्ट है माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग is another type of adventure sport traveling all over the world. It is one of the finest outdoor opportunities available to the lovers of high place. It is about putting hands and feet into rock and ice and finally reach a summits. तो यहाँ देखने वाली बात है, देखो रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग में क्या डिफरेंस है। बेटा रॉक क्लाइंबिंग में जो आप क्लाइंबिंग करते हो वहाँ पे सिर्फ रॉक यानी पत्थर ही रहते हैं, जबकि माउंटेनियरिंग में पत्थर के साथ साथ आपको बर्फ़ भी मिलती है, यानी कि स्नो के ऊपर भी आपको क्लाइंबिंग करनी होती है, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और डेंजरस टास्क होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग, जैसे आपको एवरेस्ट जाना है, K2 जाना है, या कंचनजंगा जाना है, या नंदा देवी जाना है, तो ये जो माउंटेनियर्स होते हैं ये वहीं पे अपनी जो एडवेंचर्स की ये गेम है, जो स्पोर्ट है, वहीं पे परफॉर्म करते हैं। और वहाँ पे जो है इनको अपने हाथों पैरों का यूज़ करके ऐसी ऊंचाइयों को अचीव करना होता है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ टास्क होता है, बट ये जो है जो खिलाड़ी होते हैं वो खुद एडवेंचर गेम्स के लिए अपने आप को प्रेफर करते हैं, उसको उसमें जो थ्रिल है, जो रोमांच है, उसको उनको पसंद आता है, इसलिए ये कंटिन्यूसली इसको करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम पढ़ेंगे सर्फिंग। ओके बॉयज़, थैंक यू स्टूडेंट्स।